आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में जल्द जारी होगी जल नीति, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। इंदौर में 8 जनवरी से शुरू होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में। प्रधानमंत्री 9 जनवरी को करेंगे औपचारिक उद्घाटन। और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी, शीतलहर को देखते हुए भोपाल जिले में 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि हम जन भागीदारी की दिशा में जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतना ही अधिक प्रभाव पैदा होगा। प्रधानमंत्री ने कल भोपाल में आयोजित जल पर सभी राज्यों के मंत्रियों के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन के शुभारंभ पर वीडियो संदेश में कहा कि देश हर जिले में 75 अमृत सरोवर बना रहा है और अब तक 25,000 अमृत सरोवर बन भी चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जल सुरक्षा में अभूतपूर्व काम कर रहा है और अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि जियो मैपिंग और जियो सेंसिंग जैसी तकनीक जल संरक्षण के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि जल्द ही प्रदेश की जल नीति जारी की जाएगी। उन्होंने सम्मेलन में आए सभी मंत्रियों को आज भोपाल में पौधरोपण के लिए आमंत्रित किया और कहा कि इस स्थान का नाम वाटर विजन पार्क रखा जाएगा। सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित राज्यों के मंत्री और विभागीय अधिकारी शामिल हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी से 10 जनवरी तक इंदौर में होगा। विदेश मंत्रालय में सचिव डॉक्टर ओसाफ सईद सीपीवी और ओआईए ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को विशेष अतिथि बनाया गया है। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस का विशेष महत्व है। अमृतकाल में प्रवेश करने के बाद भारत का ये पहला प्रवासी भारतीय दिवस भी है। डॉक्टर सईद ने कहा कि प्रवासी भारतीय समुदाय भारत के इस विकास के दौर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस साल प्रवासी दिवस का मुख्य विषय वस्तु डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल है। प्रवासी दिवस समारोह में भाग लेने के लिए तकरीबन 17 देशों के 3,500 प्रवासी भारतीयों ने पंजीकरण कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन कल शुरू हुआ। सम्मेलन में राज्यों के साथ भागीदारी के साथ तीव्र और सतत आर्थिक विकास हासिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार मुख्य सचिवों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित विषयों के विशेषज्ञ समेत 200 से अधिक प्रतिभागी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भागीदारी को और बढ़ावा देने की दिशा में ये एक प्रमुख कदम होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश को कंप्लीट बिजनेस सोल्यूशन के साथ फ्यूचर रेडी स्टेट बनाने से प्रदेश में निवेश के लिए देश विदेश के निवेशकों का रुझान बढ़ रहा है। सूत्रों के अनुसार यहां बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शासकीय अनुमतियों से लेकर इंडस्ट्री शुरू करने के बाद उसके सफल संचालन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल की मनुआ भान टेकरी पर साहस की प्रतिमूर्ति और भारतीय इतिहास की नायिका रानी पद्मावती की प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कल ही मुख्यमंत्री निवास पर राजपूत समाज के सम्मेलन में ये घोषणा की थी और तत्काल इस पर अमल करते हुए भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रानी पद्मावती के योगदान से नई पीढ़ी को अवगत और प्रेरित करवाने में प्रतिमा महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन राजस्थान के साथ पश्चिमी विक्षोभ बनने की वजह से राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में सर्दी का असर कुछ कम हुआ।
मौसम केंद्र के अनुसार जबलपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, पचमढ़ी, भोपाल, इंदौर में मावठा गिर सकता है। कई क्षेत्रों में कोहरा भी छाये रहने की संभावना है। रीवा, सागर, चंबल संभाग के जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में स्कूलों के समय में संशोधन किया गया है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शीतलहर और तापमान में गिरावट को देखते हुए जिले के नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। यह आदेश भोपाल जिले में संचालित सभी शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई, आईसीएसई, माध्यमिक शिक्षा मंडल सहित सभी बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में आज से लागू हो गया है। आगरमालवा जिला कलेक्टर ने जिले के सभी विद्यालयों में कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आज और 7 जनवरी का अवकाश घोषित किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के 5वें संस्करण की मेजबानी मध्यप्रदेश कर रहा है। 30 जनवरी से 11 फरवरी तक होने वाले इस भव्य खेल आयोजन में 13 दिन तक 8 अलग अलग शहरों के 23 गेम वेन्यू में 6,000 खिलाड़ी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 जनवरी को शाम 6 बजे यानी कल शाम 6 बजे भोपाल के शौर्य स्मारक में रंगारंग कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के मैस्कॉट, टॉर्च और एंथम का अनावरण करेंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक विशिष्ट अतिथि होंगे। खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम में ड्रोन और लेजर शो से खेलो इंडिया के अद्भुत रंग देखने को मिलेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण प्रदेश के 8 शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन के माहेश्वर में होगा। एक गेम साइकिलिंग दिल्ली में होगा। पहली बार वाटर स्पोर्ट्स अर्थात कयाकिंग, कैनोइंग, कैनो सलाल और तलवारबाजी खेलो इंडिया गेम्स के संस्करण का हिस्सा होंगे। पुणे में टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में श्रीलंका ने भारत को कल 16 रनों से हरा दिया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 206 रन बनाए थे। जवाब में भारत की टीम 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 190 रन ही बना पाई। भारत की तरफ से सूर्यकुमार यादव ने 51 और अक्षर पटेल ने 62 रन बनाए। शिवम मावी ने भी 15 गेंदों में 26 रन बनाकर अच्छी कोशिश की, लेकिन वो भी टीम को हार से नहीं बचा पाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा राज्य में कार्यरत माटी शिल्पी कारीगरों की पहचान के लिए उनकी इकाइयों के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू की गई है। नर्मदापुरम जिले में आस्था और उत्साह के साथ नर्मदा जयंती महोत्सव, गौरव दिवस और रामजी बाबा मेले का आयोजन होगा। ये जानकारी प्रदेश के खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने दी। झाबुआ के शहीद चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कल समाजशास्त्र और समाज कार्य विभाग द्वारा समाज कार्य में क्षेत्रीय भ्रमण की आवश्यकता और महत्व विषय पर व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। यह व्याख्यानमाला 4 जनवरी को आयोजित की गई थी। मध्यप्रदेश वाटर जनरेटिंग कंपनी की श्री शिंगाजी ताप विद्युत परियोजना खंडवा में स्थापित 600 मेगावाट क्षमता और 660 मेगावाट क्षमता की कुल 4 इकाइयों ने दिसंबर महीने में 1,449 मिलियन से अधिक यूनिट का विद्युत उत्पादन किया। अगर सिंगरौली जिला कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक पुरी द्वारका धार्मिक स्थल के लिए 248 पात्र तीर्थ यात्रियों को सरेग्राम रेलवे स्टेशन से यात्रा के लिए भेजा जाना निर्धारित किया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जल्द जारी होगी जल नीति, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। इंदौर में 8 जनवरी से शुरू होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में। प्रधानमंत्री 9 जनवरी को करेंगे औपचारिक उद्घाटन। और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी, शीतलहर को देखते हुए भोपाल जिले में 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।